वेलकम टू अलगप्पन सीरीज़। ये हमारा चैप्टर 3 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट 7 वीडियो है। इसमें हम लोग कार्डियक माल पोजीशन से स्टार्ट करने वाले हैं। कार्डियक माल पोजीशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन हो जाती है एंटायर हार्ट की या फिर उसके चेम्बर की। नॉर्मली क्या होता है, कार्डियक एपेक्स लेफ्ट साइड पे होता है चेस्ट के, जिसको हम लीवोकार्डिया बोलते हैं। जब कार्डियक एपेक्स राइट साइड ऑफ चेस्ट पे चले जाता है तो उसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। कार्डियक एपेक्स जो होता है ये सिचुएटेड होता है, अगर ये सेंटर में सिचुएटेड होता है तो इसको हम मीजोकार्डिया बोलते हैं। नॉर्मली लीवोकार्डिया में होता है। इसके बाद में कार्डियक एबनॉर्मलिटी को हम डिस्क्राइब करते टाइम 3 सेगमेंट्स को कंसिडर करते हैं इंडिविजुअली। एक तो पोजीशन ऑफ एट्रिया, दूसरा पोजीशन ऑफ वेंट्रिकल्स और उसके कनेक्शंस टू द एट्रिया, और तीसरा क्या होता है, पोजीशन ऑफ ग्रेट वेसल्स और उसके कनेक्शन टू द वेंट्रिकल। पोजीशन ऑफ एट्रिया को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बॉडी साइटस से, मतलब कॉन्फिगरेशन ऑफ विसरल ऑर्गन से। लिवर और राइट एट्रियम जो होते हैं ये सेम साइड ऑफ बॉडी पे लोकेटेड होते हैं। लेफ्ट एट्रियम जो होता है ये स्टमक और स्प्लिन के सेम साइड पे लोकेटेड होता है। इसके बाद में नॉर्मल अरेंजमेंट जो होता है एब्डोमिनल विसरा का और एट्रिया का, इसको हम साइटस सॉलिटस बोलते हैं। जब एब्डोमिनल विसरा रिवर्स हो जाता है तो इसको हम साइटस इन्वर्टस बोलते हैं। साइटस एम्बिगस क्या होता है, इसके अंदर एस्प्लीनिया हो जाता है या फिर पॉलीस्प्लीनिया हो जाता है। जब कार्डियक पोजीशन को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते तो ये होता है साइटस एम्बिगस। उसके बाद में हम पॉइंट सेकेंड में विसरो एट्रियल साइटस का डिटर्मिनेशन करने के बाद में हम पोजीशन ऑफ वेंट्रिकल्स और उनके कनेक्शन टू एट्रिया डिटरमाइन करते हैं। वेंट्रिकल जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं और इनको यूजुअली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम एंजियोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी के बेसिस पे। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो होते हैं ये हमेशा रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में ही रहते हैं। नॉर्मल डेवलपमेंट में क्या होता है, प्रिमिटिव स्ट्रेट कार्डियक ट्यूब जो होता है ये बेंड होता है राइट में और फॉर्म करता है डी लूप, डी फॉर डेक्स्ट्रो या फिर राइट, और मॉर्फोलॉजिकली ये प्लेस करता है राइट वेंट्रिकल को राइट में लेफ्ट वेंट्रिकल के। कॉन्वर्सली अगर कार्डियक ट्यूब जो होता है वो बेंड हो जाता है लेफ्ट में एल लूप, लीवो फॉर लेफ्ट, तो ये राइट वेंट्रिकल जो होता है लाई करता है लेफ्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को। इसके बाद में ये क्लासिफिकेशन को यूज़ करके डी लूप जो होता है नॉर्मल होता है साइटस सॉलिटारस में, लिवर और राइट एट्रियम कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल, और एल लूप जो होता है नॉर्मल होता है साइटस इन्वर्टस में, लिवर और राइट एट्रियम कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल सिचुएटेड होता है पेशेंट्स के लेफ्ट साइड में। अब एनाटॉमी जो होती है ग्रेट आर्टरीज की, ये डिफाइंड होती है एक तो पोजिशनल रिलेशनशिप, वेंट्रिकुलर अटैचमेंट और पोजिशनल रिलेशनशिप, ये दोनों के बेसिस पे। फिर पोजिशनल रिलेशनशिप जो होती है डिस्क्राइब्ड होती है डेक्स्ट्रो, जब असेंडिंग एओर्टा लाई करता है राइट में पल्मोनरी आर्टरी के, और लीवो जब एओर्टा लाई करता है लेफ्ट में पल्मोनरी आर्टरी के। नॉर्मल हार्ट जो होता है ये सॉलिटस होता है, डी लूप होता है, डी नॉर्मल होता है, डेक्स्ट्रो नॉर्मल। साइटस इन्वर्टस और डेक्स्ट्रोकार्डिया जो होता है ये इन्वर्टस एल लूप और एल नॉर्मल होता है। डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है, ये बहुत कॉमन कंडीशन होता है, इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है चेस्ट एक्सरे पे और फिजिकल एग्जामिनेशन में। 90% जो पेशेंट होते हैं ये कंडीशन में इनके अंदर हार्ट नॉर्मल होता है, ईसीजी के अंदर नेगेटिव पी वेव होती है लीड 1 में, लेफ्ट और राइट आर्म जो होते हैं ये रिवर्स हो जाते हैं, और प्रिकॉर्डियल लीड्स जो होती है ये पोजीशनड होती है राइट साइड ऑफ चेस्ट पे अगर ईसीजी नॉर्मल हो रहा है तो। आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या होता है, मतलब इनके अंदर साइटस इन्वर्टस नहीं होता है, ये इनवेरिएबली इनके अंदर एडिशनल कार्डियक मैलफॉर्मेशन होता है, जैसे कि पल्मोनरी स्टेनोसिस, एएसटी, वीएसटी, कार्डियक ट्रांसपोजिशन ऑफ करेक्टेड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ये सब हो सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ विद वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स में एक तो क्रोमोसोमल हो सकता है, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव या फिर एक्स लिंक्ड या फिर मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स हो सकता है। जिनके अंदर क्रोमोसोमल या फिर सिंगल जीन डिफेक्ट्स होते हैं वो 5 to 10% सब्जेक्ट होते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के, और जनरली इनके अंदर मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम में एबनॉर्मलिटीज़ होती है। और मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस के अंदर कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ डिस्क्रीट होती है, जैसे कि पीडीए, वीएसटी, एएसटी। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, वीएसटी, टॉफ, एएसटी, पीडीए, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, कोआक्शन ऑफ एओर्टा। डाउन सिंड्रोम मतलब ट्राइसोमी 21।
टर्नर सिंड्रोम मतलब 45X है, इसके अंदर कोआक्शन ऑफ एओर्टा, बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व, एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है। सिंगल जीन डिसऑर्डर मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर एक्स लिंक, इसके अंदर आता है नूनान सिंड्रोम, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है AST, HOCM और डिस्प्लेसिया ऑफ पल्मोनरी वॉल्व। विलियम सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया ये भी, इसके अंदर सुप्रा वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस और पेरिफेरल पल्मोनरी एओर्टिक स्टेनोसिस। लियोपार्ड सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो सकता है, पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस हो सकता है। हॉल्ट ओरम सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, इसके अंदर AST, VST। सुप्रा वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस में ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। कार्टिजिनस सिंड्रोम ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। इसके अंदर क्या होता है डेक्स्ट्रोकार्डिया, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। हेरिडिटरी कनेक्टिव टिश्यू के डिसऑर्डर्स जैसे कि मार्फन्स, एलर, डैनलोज, होमिसिस्टिनुरिया, इनके अंदर माइट्रल या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व का प्रोलाप्स हो सकता है। प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिसीज, AR, MR हो सकता है। कार्डियोमायोपैथी जैसे कि HOCM, फैमिलियल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब हम देखते हैं AST। AST क्या होता है मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होती है, प्रेजेंट करती है विद सिम्टम्स इन अडल्ट। 4 टाइप ऑफ AST होते हैं, जिसमें से पहले 3 जो होते हैं मोस्ट कॉमन होते हैं। ऑस्टियम सेकेंडम, ऑस्टियम प्राइमम, साइनस विनोसस, कोरोनरी साइटिस टाइप। कोरोनरी साइटिस टाइप जो होता है बहुत रेयर होता है। ऑस्टियम प्राइमम में क्या होता है ये डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है या फिर एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट के साथ में, MRTR में। ऑस्टियम सेकेंडम जो होता है ये स्पोराडिक होता है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन में ट्रांसमिटेड होता है। फिर PFO, पर्सिस्टेंट फोरामल ओवल जो होती है एनाटोमिकल पेटेंसी होती है तभी। ऑस्टियम सेकेंडम, AST में दोनों एनाटोमिकल और फंक्शनल पेटेंसी होती है। अब सिंड्रोम्स क्या होते हैं AST के साथ में, हॉल्ट ओरम सिंड्रोम, ऑस्टियम सेकेंडम, AST। इसके अलावा होते हैं ट्राइसोमी 13, पटाओ सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18, एडवर्ड सिंड्रोम और अदर जो होते हैं इतने कॉमन नहीं है। इसके बाद में ये और एसोसिएटेड होता है माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स के साथ में और MS के साथ में। MS के साथ अक्वायर्ड MS के साथ एसोसिएटेड होता है, इसको लुटेम्बैकर सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये जो साइनस विनोसस टाइप का होता है ये मेनली सेप्टम में होता है, सुपीरियर वेना कावा के एंट्रेंस के पास, और ये एसोसिएटेड होता है कभी कभी पार्शियल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन के साथ में। AF बहुत ज़्यादा कॉमन होता है AST में, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अनकॉमन होता है एक्सेप्ट ऑस्टियम प्राइमम टाइप में, MR या फिर TR की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं सिस्टोलिक थ्रिल होता है, अगर थ्रिल प्रोमिनेंट है तो PS को हम के बारे में सोच सकते हैं। फिक्स स्प्लिट होता है S2 का, S2 स्प्लिट नैरोड होता है PHT से। बस डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या होता है पार्शियल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन, उसके बाद में टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन, और MS विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ECG में क्या होता है RAD होता है विद R वेव डोमिनेंस, सेकेंडम में, प्राइमम में LAD होता है विद इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और विनोसस में इन्वर्टेड P वेव होता है इंफीरियर लीड्स में। चेस्ट एक्सरे में क्या होता है डाइलेटेड राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरीज और लेस प्रोमिनेंट एओर्टिक नक्कल होता है। ये हमको जग हैंडल अपीयरेंस देता है। डायलेटेशन होता है SVC का इन फेवर ऑफ साइनस विनोसस टाइप ऑफ AST। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है एक तो सर्जिकल क्लोजर करते हैं 3 to 6 ईयर्स के एज में, या फिर शंट विद पल्मोनरी टू सिस्टमिक फ्लो करते हैं 1.1:1 रेशो में। नॉन इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर क्या होता है दूसरा क्लोजर होता है डिफेक्ट का यूजिंग एन अम्ब्रेला, जैसे कि ये इसमें दिखाया गया है इमेज में। AST को हम स्पॉन्टेनियसली 2 साल तक क्लोज कर सकते हैं। प्रोस्थेटिक क्लोजर जो होता है पेरिकार्डियल ग्राफ्ट से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं VST। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होता है ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होता है। इसके क्लासिफिकेशन में एक तो होता है पेरीमेम्ब्रेनस, मस्क्यूलर और सुप्राक्रिस्पल। तो पेरीमेम्ब्रेनस जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है 80% होता है। इसके बाद में मस्कुलर होता है, इसके बाद में सुप्राक्रिस्पल होता है। इसके बाद में जो मस्कुलर वाला होता है ये इनलेट पे होता है, ट्रैबिकुलर हो सकता है या फिर आउटलेट पे होता है। आउटलेट वाले को हम सुप्राक्रिस्पल, सब पल्मोनिक, कोनोसेप्टल, सब आर्टेरियल, इन्फेंडिबुलर बोलते हैं। अब सिंड्रोम्स क्या क्या होते हैं VST के साथ एसोसिएटेड ट्राइसोमी 13, 18 मतलब एडवर्ड पटाओ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब। फिर उसके बाद में आते हैं क्राइडोचैट सिंड्रोम, फिर क्लिपेलफील्ड सिंड्रोम, वेलाकार्डियोफेशियल सिंड्रोम, फीटल
अल्कोहल सिंड्रोम, एल्पर्ट सिंड्रोम, कोनराडी हॉनरमैन सिंड्रोम, वैटर्स सिंड्रोम। फिर मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ क्लोजर ऑफ डिफेक्ट, इसमें सेप्टल मसल जो होता है ये ग्रो कर जाता है डिफेक्ट के पास में। प्रोलैप्स्ड एओर्टिक या फिर ट्राइकस्पिड वॉल जो होता है ये एडरेंट हो जाता है डिफेक्ट को, और ओवरग्रोथ हो जाती है फाइब्रस टिश्यू की। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का ऑकरेंस होता है या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल एन्यूरिज्म डेवलप हो जाता है डिफेक्ट के पास में। तो एनाटॉमिकल लोकेशन जो होती है सब एओर्टिक वीएसटी की ये प्रीडिस्पोज करती है एवीपी के लिए और एआर के डेवलपमेंट के लिए। क्लिनिकल फीचर में क्या होता है, पैन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देती है थर्ड या फिर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, लेफ्ट पैरास्टर्नल रीजन में। मिड डायस्टोलिक फ्लो मर्मर होती है माइटल वॉल्व के अराउंड, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का ऑकरेंस बहुत कॉमन होता है। मैलेडी डी रॉगर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, स्मॉल साइज मस्कुलर वीएसटी होता है, प्रोमिनेंट थ्रिल होता है, लाउड पैनसिस्टोलिक मर्मर होता है, कोई भी हीमोडायनेमिक चेंजेस नहीं होते, ईसीजी नॉर्मल होता है और स्पॉन्टेनियस क्लोजर हो सकता है डिफेक्ट का। ईसीजी के अंदर क्या होता है, बाईवेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट के एविडेंस होते हैं विथ या फिर विदाउट आरबीबी, और ओकेजनली कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। चेस्ट एक्सरे में क्या दिखाई देता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट पल्मोनरी प्लेथोरा के साथ में, और पेटेंट फोरामेन ओवेल भी दिखाई देता है। देखो जैसे कि हम ये एक्सरे में देख पा रहे हैं पल्मोनरी प्लेथोरा। फिर ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जिकल क्लोजर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, आइडियल एज लेस देन 2 ईयर्स होनी चाहिए सर्जरी के लिए। पल्मोनरी टू सिस्टमिक ब्लड फ्लो 1.5:1 होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस आर्टेरियोसिस जो होता है ये कनेक्ट करता है डिसेंडिंग एओर्टा और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को। फंक्शनल क्लोजर जो होता है इसका 24 to 48 आवर्स में होता है बर्थ के बाद में, और एनाटॉमिकल क्लोजर जो होता है ये 2 to 3 वीक्स आफ्टर बर्थ होता है। उसके बाद में फिजियोलॉजिकल क्लोजर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के वजह से कब होता है, जब एब्रप्ट राइज होता है PaO2 में और रिडक्शन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E के सिंथेसिस में। इन्फेंट जो हाई एल्टीट्यूड पे बॉर्न होते हैं और प्री मेच्योर इन्फेंट्स के अंदर हाई इंसिडेंस होते हैं PDA का, और जब मदर अफेक्ट होती है रूबेला के साथ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में तब भी चांसेस बढ़ जाते हैं PDA के। AST और VST के कंपैरिजन में 80 to 90% ऑफ PDA जो होता है ये आइसोलेटेड डिफेक्ट होता है बिना कोई एसोसिएटेड एनोमलीज। सिंड्रोम्स जो एसोसिएटेड होते हैं PDA के साथ में वो होता है मैटरनल रूबेला सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18, फीटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम, इनकंटिन्यूआ पिगमेंटा क्राउजन सिंड्रोम, कोनराडी हॉनरमैन सिंड्रोम। ग्रेड 4 कंटिन्यूस मर्मर सुनाई देती है कहाँ पे, लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लाविकुलर लाइन पे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करते हैं कंटिन्यूस मर्मर का, अगर लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर पे सुनाई दे रहा है लेफ्ट क्लाविकल के नीचे तो PDA का है। फिर उसके बाद में सेकेंड टू फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई दे रहा है तो एओर्टो पल्मोनरी सेप्टल डिफेक्ट है। लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे तो रप्चर ऑफ साइनस ऑफ वाल्सल्वा। लोअर और मिड स्टर्नल बॉर्डर पे एंटायर प्रिकॉर्डियम पे कोरोनरी आर्टरीवेनस फिस्टुला, कहीं पे भी पल्मोनरी आर्टरीवेनस फिस्टुला। PDA में ECG में लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट भी देखा जा सकता है, राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट भी देखा जा सकता है प्रेशर ओवरलोड और वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से। चेस्ट एक्सरे में लंग फील्ड्स प्लेथोरिक होते हैं। एंगल जो होता है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टिक नकल के बीच का वो अब्लिटरेटेड हो सकता है पेटेंट डक्टस की वजह से। कैल्सिफिकेशन दिखाई देते हैं डक्टस के साइड पे, इंडिकेट करते हैं फाइब्रोस या फिर कैल्सिफाइड डक्ट्स। इसके बाद में PDA स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाता है अर्ली इन्फेंसी में। डक्टल एंडोकार्डाइटिस कॉमनली दिखाई देता है डक्टल ओरिफिस के पास में। एन्यूरिज्म या फिर रप्चर ऑफ PDA हो सकता है। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर भी कॉमनेस्ट कॉज होता है डेथ का। ट्रीटमेंट क्या होता है, इंडोमेथासिन देते हैं फर्स्ट 2 to 7 डेज ऑफ लाइफ में। इंडोमेथासिन जो था डक्टल क्लोजर करवाता है, रिड्यूस करके प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल स्पेशली PGE। लाइगेशन और एक्सीशन कर सकते हैं। पेटेंट डक्टस का आइडियल सर्जरी एज 2 ईयर्स के बिलो है। ट्रांस कैथेटर क्लोजर करवा सकते हैं पेटेंट डक्ट का। कंडीशन जहाँ पे PDA एसेंशियल होता है सर्वाइवल के लिए वो होता है पल्मोनरी एट्रेशिया, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, प्रीरेक्टल कोएक्शन ऑफ एओर्टा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं एजन मैंगर सिंड्रोम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट TOF पे चलता है।
टॉफ जो होता है ये मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर 4 डिस्टिंक्ट एनोमलीज होती है। कौन सी? नॉन डिस्ट्रक्टिव वीएसटी, वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। टॉफ क्यों होता है? एंट्रोसेफेलिक माल अलाइनमेंट हो जाता है इन्फेंडिबुलर सेप्टम का, जिसकी वजह से क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है, राइट वेंट्रिकुलर और आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा हो जाता है। जब रेजिस्टेंस जो पल्मोनरी आउटफ्लो का होता है वो बढ़ जाता है सिस्टमिक रेजिस्टेंस से भी, तो राइट टू लेफ्ट शंटिंग होता है ब्लड का वीएसटी के अक्रॉस और उसके वजह से सेंट्रल साइनोसिस हो जाता है। ए साइनोटिक फेलॉट क्या होता है? जब रेजिस्टेंस पल्मोनरी आउटफ्लो का कम हो जाता है सिस्टमिक रेजिस्टेंस से, तो प्रीडोमिनेंट लेफ्ट टू राइट शंट होता है वीएसटी के अक्रॉस और साइनोसिस एब्सेंट होता है। तो टॉफ में साइनोसिस एपिसोडिक होता है, फीडिंग के टाइम पे, क्राइंग, फीवर और एक्सरसाइज के टाइम पे होता है। जब सिस्टमिक वेसोडाइलेशन होता है इसकी वजह से इंक्रीज राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो जाता है। बेबी जो साइनोटिक होता है उसके अंदर अनलाइकली होता है टॉफ। साइनोसिस प्रोमिनेंट होता है 5 to 6 months ऑफ लाइफ। फॉलोइंग रीजन की वजह से HbF जो होता है ये प्रीडोमिनेंट हीमोग्लोबिन होता है जो फर्स्ट फीवर ईयर्स ऑफ लाइफ में होता है। ये बाइंड करता है, ये कम बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ में और रिलीज़ करता है ऑक्सीजन को ईजिली जब ज़रूरत पड़ती है। तो जब एक इन्फेंट टॉफ के साथ में होता है फर्स्ट 5 to 6 months में डेवलप करता है साइनोटिक स्पेल। O2 ईजिली रिलीज़ होता है HbF से और साइनोसिस मिनिमल होता है। 5 से 6 महीने के बाद क्या होता है? HbF रिप्लेस हो जाता है HbA2 से। A2 बाइंड करता है O2 के साथ में ज़्यादा एविडली और रिलीज उसको कम रिलीज़ करता है जब ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चा साइनोटिक हो जाता है। पहले साइनोटिक नहीं होता, बाद में साइनोटिक हो जाता है। ग्रोथ के साथ में O2 डिमांड जो होती है बढ़ती है और साइनोसिस ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। टॉफ एसोसिएटेड होता है पेटेंट फोरामेन ओवेल, AST, AR, राइट साइडेड एओर्टिक आर्च, PDA, एनोमलस ओरिजिन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, एब्सेंस ऑफ लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के साथ में। पेंटोलॉजी ऑफ फेलॉट, AST विद टॉफ को हम बोलते हैं पेंटोलॉजी ऑफ फेलॉट। ट्रायोलॉजी ऑफ फेलॉट, राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन विद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड राइट टू लेफ्ट शंट अक्रॉस इंटरएट्रियल सेप्टेंस। VST के एब्सेंस में इसको बोलते हैं ट्रायोलॉजी ऑफ फेलॉट। ये कौन से सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएट होता है? थ्रोम्बोपिनिया एंड एब्सेंट रेडियस, डाउन सिंड्रोम, डाइजॉर्ज सिंड्रोम, चार्ज एसोसिएशन, वीलोकार्डियोफेशियल। क्लिनिकल फीचर्स जो होता है लाउड सिंगल S2 होता है। 3rd और 4th इंटरकोस्टल स्पेस में इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ मर्मर की जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सीवियरिटी ऑफ राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट। ECG में राइट एक्सिस डेविएशन होता है। मोनोफेसिक R वेव प्रेजेंट होती है। V1 में एब्रप्ट ट्रांजिशन होता है। RS कॉम्प्लेक्स में और RS कॉम्प्लेक्स का V5 V6 में। चेस्ट एक्सरे में क्या होता है? नॉर्मल साइज हार्ट होता है। इसको कॉर्ड एंड सेबॉट या फिर बूट शेप्ड हार्ट बोलते हैं। पल्मोनरी ओलिगेमिया होता है। बूट शेप हार्ट क्यों दिखाई देता है? प्रोमिनेंस ऑफ राइट वेंट्रिकुलर कॉन्केविटी वो रीजन में राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। कॉम्प्लिकेशंस भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सेरेब्रल एब्सेस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस CCF हो सकता है। ट्रीटमेंट में साइनोटिक स्पेल को कैसे ट्रीट करते हैं? स्क्वाटिंग या फिर नी चेस्ट पोजीशन में नेजल O2 देते हैं, मॉर्फिन देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। करेक्ट करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस को सोडियम बाइकार्बोनेट देके 1 मिली इक्विवेलेंट पर kg IV। सर्जिकल में टोटल करेक्शन जो होता है वो करता है और ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। अगर पल्मोनरी आर्टरीज बहुत छोटे हैं तो डेफिनेटिव करेक्शन ऑफ टॉफ पॉसिबल नहीं होता और पैलिएटिव प्रोसीजर ब्लैलॉक ट्यूसिक शंट करते हैं जब तक पल्मोनरी आर्टरीज बड़ी नहीं हो जाती। ब्लैलॉक ट्यूसिक प्रोसीजर इसमें क्या होता है? लेफ्ट सबक्लेवियन टू लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है और राइट साइड में राइट सबक्लेवियन टू राइट पल्मोनरी आर्टरी में शंट करवाते। तो इसकी वजह से रेडियल पल्स एब्सेंट हो जाती है एनास्टोमोसिस के साइड पे और कंटिन्यूस मूवमेंट होती है। वाटर स्टोन प्रोसीजर और पॉट प्रोसीजर भी करते हैं, हम सर्जरी में पढ़ेंगे। अब हम PS देखेंगे। पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस एक आइसोलेटेड डिफेक्ट होता है और ये बहुत सारी एनोमलीज को अकम्पनी कर सकता है। मेनली वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ये बहुत सारे लेवल पे होता है। एक तो सुप्रा वॉल्वुलर लेवल पे, वॉल्वुलर, इन्फेंडिबुलर, सब इन्फेंडिबुलर। कंजेनाइटल स्टेनोसिस ऑफ वॉल जो होता है प्रेजेंट करता है कैसे? डोम शेप डायफ्राम हो जाता है, इसके अंदर फ्यूज्ड कप्स होते हैं
का और एक स्मॉल सेंट्रल अपर्चर होता है जो बल्ज करता है पल्मोनरी आर्टरी में। इन्फेंडिबुलर स्टेनोसिस में क्या होता है, इन्फेंडिबुलर इम्पेडेंस जो होता है ये कंसिस्ट करता है फाइब्रस स्ट्रक्चर का और डिफ्यूज ऑब्स्ट्रक्टिव इन्फेंडिबुलर हाइपरट्रोफिक। सुप्रावैल्वुलर में क्या होता है, इसमें पल्मोनरी ट्रंक के लेवल पे होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी के लेवल पे या फिर उसके पेरिफेरल ब्रांचेस के लेवल पे। और ये किसका मैनिफेस्टेशन होता है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम्स का। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर को रूबेला हो जाता है। कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी होती है राइट वेंट्रिकल की। रिड्यूस राइट वेंट्रिकुलर कंप्लायंस होता है जिसकी वजह से राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ जाता है, इनफ फोर्स होता है ओपन करने के लिए फोरामेन ओवेल को, और राइट टू लेफ्ट शंट हो जाता है। मार्क पल्मोनरी स्टेनोसिस कॉज करता है डिस्पनिया, फटीग, सेंट्रल साइनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस एसोसिएटेड सिंड्रोम्स में आते हैं मैटरनल रूबेला, नूनान सिंड्रोम, विलियम सिंड्रोम, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, क्यूटिस लाक्सा, एलिजाइल सिंड्रोम, लियोपार्ड सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर्स, रेस्ड जेवीपी, लेफ्ट लोअर पैरास्टर्नल हीव, सिस्टोलिक थ्रिल ओवर pulmonary area, S2 is widely split, P2 is delayed and soft। Valvular pulmonary stenosis में पल्मोनरी इजेक्शन क्लिक सुनाई देती है। वॉल्वुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस में हार्श लाउड इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर पल्मोनरी एरिया में। इसके बाद में ईसीजी में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक्स दिखाई देता है। चेस्ट एक्सरे में राइट एट्रियल और राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट प्रोमिनेंस जाता है पल्मोनरी आर्टरी का। कॉम्प्लिकेशंस, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, सडन डेथ। इसके बाद में पेशेंट जिनके अंदर माइल्ड स्टेनोसिस होता है वो मेडिकल मैनेजमेंट के साथ अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसके अंदर एंटीबायोटिक कवरेज होता है, पैक्टरमिक इवेंट्स का और पीरियोडिक एग्जामिनेशन होता है। सीवियर स्टेनोसिस के अंदर करेक्टिव सर्जरी लगती है, पल्मोनरी बलून वाल्वोप्लास्टी प्रेफर्ड होती है। अदर में आता है पल्मोनरी वाल्वोटोमी, पल्मोनरी वॉल्व रिपेयर, पल्मोनरी वॉल्व रिप्लेसमेंट। अब हम पल्मोनरी स्टेनोसिस की सीवियरिटी को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पल्मोनरी आइसोलेटेड पल्मोनरी स्टेनोसिस में और टॉफ में। आइसोलेटेड पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या होता है, इंटेंसिटी जो होती है एंड सिस्टोलिक मर्मर की स्टेनोस्ड पल्मोनरी वॉल्व पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सीवियरिटी ऑफ स्टेनोसिस के साथ में, इसलिए जितने ज़्यादा स्टेनोसिस होता है उतनी लाउडर मर्मर होती है। टॉफ में क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मर्मर जो होती है इन्फेंडिबुलर स्टेनोसिस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सीवियरिटी ऑफ स्टेनोसिस के साथ में, क्योंकि इन्फेंडिबुलर स्टेनोसिस जो होता है मोर सीवियर होता है तो ब्लड डायरेक्ट होता है ओवरराइडिंग एओर्टा पे और रिड्यूस करता है पल्मोनरी ब्लड फ्लो, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मर्मर जो होती है कम हो जाती है। अब हम देखते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस। ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है दोनों बच्चों और एडल्ट्स में। इसमें सुप्रावैल्वुलर, वॉल्वुलर और सब वैल्वुलर, इसमें इन्फेंडिबुलर नहीं होता। वैल्वुलर और सब वैल्वुलर जो होता है ये एसोसिएटेड होता है पीडीए, वीएसटी और कोऑक्शन ऑफ एओर्टा के साथ में। सुप्रावैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस को विलियम सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें लोकलाइज कंस्ट्रक्शन होता है साइनस ऑफ वाल्सेल्वा के ऊपर, या फिर डिफ्यूज नैरोइंग होता है असेंडिंग एओर्टा का। और क्या होता है, एल्फिन फेसिस होता है, प्रोमिनेंट फोरहेड, वाइट स्पेस आइज, ब्लंट अपटर्न नोज, अंडर डेवलप मैंडिबल, डेंटल हाइपोप्लेजिया, मैलोक्लूजन, लार्ज माउथ, पैट्यूलस लिप्स, मेंटल रिटार्डेशन, हाइपरकैल्सीमिया। वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस में डोम शेप डायफ्राम होता है, इसेंट्रिक अपर्चर और फ्यूज कमेशियस होता है। सब वैल्वुलर में क्या होता है, फाइब्रस और फाइब्रोमस्कुलर शेल्फ होता है जो इंसर्कल करता है आउटफ्लो ट्रैक्ट को। कंजेनाइटल एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है, विलियम सिंड्रोम और फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। कंजेनाइटल वॉल्व स्टेनोसिस कॉज करता है फिजिकल फाइंडिंग सिमिलर टू एक्वायर्ड वॉल्वुलर स्टेनोसिस। कंजेनाइटल वॉल्व जो होता है फ्लेक्सिबल होता है इन कॉन्ट्रास्ट टू थिक कैल्सिफाइड स्टेनोटिक वॉल्व जो एक्वायर्ड में होता है। एओर्टिक इजेक्शन साउंड और नॉर्मल एओर्टिक क्लोजर साउंड हर्ड होते हैं। कंजेनाइटल वॉल्वुलर स्टेनोसिस में हार्श एओर्टिक इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देती है। सब वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस में क्लिनिकल फाइंडिंग्स सिमिलर होती है वैल्वुलर स्टेनोसिस के, और एओर्टिक रिगर्गिटेशन ज़्यादा कॉमन होता है और इजेक्शन साउंड्स जो होती है हर्ड नहीं होती। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर कभी कभी हर्ड होती है मिड और लोअर लेफ्ट स्टर्नल एज पे। सुप्रावैल्वुलर में क्या होता है, हार्श एओर्टिक इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होती है जो मिनिमल होती है फर्स्ट राइट इंटरकोस्टल स्पेस में। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाइयर होता है राइट आर्म में, लेफ्ट आर्म से अप्रॉक्सीमेटली 30 mmHg से।
ईसीजी के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने के लिए मिलता है। कंजेनाइटल वाल्वुलर स्टेनोसिस एसोसिएटेड होता है पार्शियल या फिर कंप्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक के साथ में। चेस्ट एक्सरे के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट होता है। पोस्ट स्टेनोटिक डायलेटेशन हो जाता है असेंडिंग एओर्टा का वाल्वुलर स्टेनोसिस में। ट्रीटमेंट क्या होता है? सर्जिकल रिपेयर होता है स्टेनोटिक लीजन का जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर के आउटफ्लो को। इंफ्रा वाल्वुलर स्टेनोसिस में डिफेक्ट को हम इमीडिएटली करेक्ट कर सकते हैं उसके डिटेक्शन के बाद में, क्योंकि ये ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है वाल्वुलर डिफॉर्मिटी और डेवलपमेंट ऑफ एआर अगर अनकरेक्टेड रहा तो। सुप्रा वेंट्रिकुलर एएस जो होता है सर्जरी रिकमेंडेड होता है जब एओर्टिक आर्च हाइपोप्लेजिया लेस होता है और ऑब्स्ट्रक्शन डिस्क्रीट और सिग्निफिकेंट होता है। ग्रेडियंट ग्रेटर देन 50 mm एच होता है। वाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस में करेक्टिव सर्जरी परफॉर्म होती है अगर पेशेंट जो होता है सिम्टोमेटिक होता है, एंजाइना सिनकोप या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है इसके अंदर। और सर्जरी जो होता है इसमें क्या होता है? वॉल्व रिप्लेसमेंट होता है और इसको डिलेड होता है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है प्रोस्थेटिक वॉल्व के साथ में। इसके बाद में हम कोएक्शन ऑफ एओर्टा